गुड इवनिंग टू ऑल, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो आज हम बात करने वाले हैं DSSB TGT हिंदी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। अभी ऑफिशियल कट ऑफ नहीं आया है और थोड़ा सा टाइम लग जाएगा उसे आने में, तो तब तक हम बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कितना रह सकता है कट ऑफ TGT हिंदी के लिए, और वो भी फीमेल के लिए, क्योंकि फीमेल का एग्ज़ाम हुआ है अभी। तो ये जो TGT का एग्ज़ाम हुआ था 4 सितंबर और 5 सितंबर में, तो 2 दिन में ही ये एग्ज़ाम हो गया है इसका। तो इनका हम देखने वाले हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाला है इस सब्जेक्ट के लिए, TGT हिंदी फीमेल के लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। इसका लास्ट कट ऑफ क्या रहा है, 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका कट ऑफ क्या था, और कितने कैंडिडेट्स ने इसमें अप्लाई किया है, अप्लाई कितनों ने किया है, तो उसके आधार पर हम अंदाज़ा लगाएंगे थोड़ा। और सेफ स्कोर, आप कितना स्कोर कर रहे हैं, जितने पे आप मतलब आप खुद को सेफ समझें, उस स्कोर की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्वालिफाइंग मार्क्स की। तो कुछ लोगों को डाउट रहता है कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने चाहिए, क्या हमें हर पार्ट में क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होते हैं। तो बिल्कुल आपको हर पार्ट में क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होते हैं, जैसे कि पार्ट 1 और पार्ट 2। तो दोनों पार्ट्स में आपके क्या होने चाहिए, इतने मार्क्स होने चाहिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स दिए हुए हैं। तो पार्ट 1 में भी आपको मिनिमम इतने मार्क्स लाने होते हैं और पार्ट 2 में भी आपको मिनिमम इतने मार्क्स लाने होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अब देख लेते हैं कि कितने होने चाहिए पासिंग मार्क्स। ये देखो, जनरल के लिए पासिंग मार्क्स रखे गए हैं 40%, जो कि 100 में से बनता है 40 मार्क्स, क्योंकि ये अलग अलग पार्ट में आपको चाहिए होंगे। ऐसे ही OBC की बात करें तो OBC में चाहिए होंगे आपको 35% मार्क्स, यानी 35। तो ये टोटल 200 में से हम बात नहीं कर रहे हैं, ये 100 में से बात कर रहे हैं, आउट ऑफ 100 में से, क्योंकि 2 सेक्शन में ये बटा होता है आपका TGT का एग्ज़ाम। एक कॉमन पार्ट होता है और एक होता है सब्जेक्ट रिलेटेड। तो सेपरेटली आपको अलग अलग इसमें क्या है, ये वाले मार्क्स आने चाहिए। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी हैं इनको लाने हैं 30%, मतलब 30 मार्क्स। OBC में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है लोगों को। देखो, OBC जो है यहाँ पर सिर्फ दिल्ली के काउंट होते हैं, जो आउटसाइड दिल्ली हैं, मतलब दिल्ली से बाहर के जो लोग हैं वो जनरल में काउंट होते हैं। अदर स्टेट के जो लोग हैं वो जनरल में ही काउंट होते हैं। तो ये स्कोर रहता है पास करने के लिए। तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद फिर जो आप कट ऑफ को पार करते हैं फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब देखो, लास्ट जो कट ऑफ रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। लास्ट आपका एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, पोस्ट कोड था 14117। तो इसमें क्या था, देखो इसमें कट ऑफ लगभग, अगर हम जनरल की बात करें तो देखो, जब EWS कैटेगरी तो थी नहीं, तो ये जनरल की बात करें तो ये 134.65 था, 134.65 जो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है। आउट ऑफ 200 में से हम बात कर रहे हैं, तो 200 में से ये इतना स्कोर रहा था जनरल कैटेगरी का, अनरिजर्व का। इसके बाद बात करेंगे OBC की, तो OBC का कट ऑफ था 132.26, तो इतना OBC का कट ऑफ रहा है। तो देखो, जनरल और OBC में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके बाद SC कैटेगरी की बात करें तो 121.15 SC कैटेगरी का रहा है, और ST का रहा है 114.60, तो ये ST का कट ऑफ रहा है। इसके बाद देखो, PH कैटेगरी के होते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड, ये 2 कैटेगरीज होती हैं इसकी। इसमें देखो OH के लिए है 100.12 और 112 रहा है VH के लिए। तो ये हमने बात कर ली कि हमारा जो 2018 में कट ऑफ रहा था वो क्या रहा था। अब देखो, जो इस साल का कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है, वो कई चीज़ों पे डिपेंड करेगा।
एक तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी रही हैं, एक नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने रहे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, मतलब जिन्होंने फॉर्म भरा है। वैसे इसमें से कुछ लोग एग्ज़ाम छोड़ भी देते हैं, जैसे जिनका सिलेक्शन हो गया होता है तो वो लोग एग्ज़ाम छोड़ भी देते हैं। मैंने देखा भी था कुछ लोग एग्ज़ाम देने नहीं आए थे, क्योंकि मैंने भी ये एग्ज़ाम दिया है। तो इसमें किसने मतलब किस कैटेगरी में कितने लोगों ने अप्लाई किया है देख लेते हैं। देखो अनरिजर्व कैटेगरी में 8,000 समथिंग, तो मतलब हम इसको मान सकते हैं 9,000 अप्रोक्स राउंड फिगर में अगर लें तो मान सकते हैं 9,000। इसके अलावा ओबीसी में देखो 3,739, एससी कैटेगरी में 4,135 लोगों ने फॉर्म भरा था, EWS में 542 ने, और ST में 1,393 ने, और PH में 154। तो ये सब आप देख सकते हैं डेटा किस में कितनों ने फॉर्म भरा है। और पोस्ट कोड है इसका 33/21। तो TGT हिंदी फीमेल की हम बात कर रहे हैं। तो अब देख लेते हैं हम इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, कितना कट ऑफ जा सकता है। सबसे पहले बात करें तो यहाँ देखो इधर जगह नहीं थी तो मैंने EWS यहाँ पर ले लिया है। अब क्योंकि आपको पता है EWS एक नई कैटेगरी आ गई है जो कि जनरल होता है, जनरल में से ही ये लोग होते हैं EWS, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। तो इनका भी अब हमें देखना होगा और इस बार इनका भी कट ऑफ आएगा। तो क्योंकि लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ तो EWS कैटेगरी नहीं थी, तो देख लेते हैं EWS के लिए। देखो अगर हम बात करें तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये 130 के आसपास रह सकता है, 130, 132। और बात की जाए अनरिज़र्व की, अनरिज़र्व कैटेगरीज जो हैं उनका अंदाज़ा है कि ये 135 से 140 के बीच में इनका रह सकता है कट ऑफ, इसके आसपास रह सकता है। क्योंकि इसके कई कारण हैं। जो आपकी वैकेंसीज़ जो हैं, वैकेंसीज़ तो ठीक ठाक है, मतलब 300 समथिंग है वैकेंसीज़, लेकिन जो आप एग्ज़ाम का लेवल देखेंगे अगर तो एग्ज़ाम का जो लेवल आया है इस बार ईजी टू मॉडरेट आया है। इवन जो कॉमन पेपर है, कॉमन पेपर भी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो कॉमन पेपर काफ़ी इजी रहा है इस बार। जो मैथ के जो क्वेश्चंस थे वो भी काफ़ी मॉडरेट लेवल के थे, हम कह सकते हैं उसमें काफ़ी, मतलब अगर किसी ने थोड़ी सी प्रैक्टिस की होगी तो 10 से 15 जो है वो अटैम्प्ट कर सकता है। और अगर किसी ने प्रैक्टिस नहीं करी है उसके बावजूद भी वो 5-6 क्वेश्चन तो फिर भी कर सकता है। तो मैथ भी काफ़ी मतलब इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, और बाकी सेक्शंस भी हम बात करें तो इजी टू मॉडरेट ही आए थे। और जो हिंदी वाला सेक्शन था, मतलब जो सब्जेक्ट वाला जो पार्ट था उसका भी जो है लेवल हम कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट रहा है। तो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट में थोड़ा सा और ये जो मेरिट नीचे जाने के चांसेस रहते हैं, लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम इजी टू मॉडरेट रहता है तो मेरिट हाई जाने के चांसेस इसमें रहते हैं। तो इन्हीं सब कुछ चीज़ों को देखते हुए ये एनालिसिस मैंने किया है कि लगभग इतना कट ऑफ रह सकता है। बाकी अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी 130 के आसपास रह सकता है। इसके अलावा एससी की बात करें तो 125, एसटी कैटेगरी 118, और पीएच में जो 2 कैटेगरीज़ हैं इसमें एक का 104 और 116। तो ये था एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें देखते हुए एग्ज़ाम का लेवल भी देखना होता है। एग्ज़ाम का लेवल अगर इजी टू मॉडरेट रहा है तो उसमें मेरिट हाई जाने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो आप इतना तो मान के चलें कि इतना अगर आपका है तो कट ऑफ में आने के चांसेस हैं। तो बाकी अब देखो, अब हमने बात कर ली एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आपका कितना स्कोर है, आप अपने आप को सेफ समझें। तो देखो अगर हम जनरली बात करें EWS, OBC और UR को हम एक ही तरह से देख लेते हैं। थोड़ा सा ही अंतर है इनमें, मार्क्स का थोड़ा बहुत ही अंतर रहता है, 2-4 मार्क्स का रहता है। तो इसमें अनरिजर्व कैटेगरी की अगर बात करें तो आपके अगर 145 मार्क्स हैं
तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं 145 मार्क्स पर। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी अपने आप को 135 पर सेफ समझे। ये ओबीसी दिल्ली की बात हो रही है, 135। ईडब्ल्यूएसबीसी के आसपास आप समझें, एग्जैक्ट अगर समझें आप तो इसका रह सकता है आपका 35 से ऊपर रह सकता है, 135 से ऊपर रह सकता है, तो 138 हम इसका मान लेते हैं। इसके अलावा देखो एससी कैटेगरी, इसमें अगर आप 130 पर हैं तो सेफ समझें अपने आप को। एसटी कैटेगरी इसमें 123 के आसपास हैं तो आप खुद को सेफ समझ सकते हैं। और इसमें 108 और 120, तो इतना स्कोर अगर आपका है तो आप खुद को मान सकते हैं कि आप सेफ हैं और आपके मेरिट में आने के चांसेस हैं। तो ये था हमारा आज का कट ऑफ एनालिसिस। अपनी जो भी आपके व्यूज़ हैं वो आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। आपके अकॉर्डिंग कितना रहने वाला है कट ऑफ वो भी आप बताएं, खुद भी प्रेडिक्ट करें कितना रह सकता है। तो आपके अकॉर्डिंग जो है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।